हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आएगी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 से 7 तक। मैथ्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है लार्ज नंबर्स। किसी किसी में नंबर्स भी आएगा, किसी किसी में लार्ज नंबर भी चैप्टर का नेम दिया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे लार्ज नंबर के बारे में। ये नंबर्स यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्याएं के नाम से जानते हैं। तो पढ़ेंगे, देखेंगे हम यहाँ पे कि संख्याएं क्या हैं, नंबर्स क्या हैं। तो इस नंबर्स में हम सबसे पहले यह देखेंगे कि 1 डिजिट का नंबर्स, 2 डिजिट का नंबर्स। तो 1 डिजिट और 2 डिजिट, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर, ये दोनों संख्याएं हम यहाँ पे देखेंगे। दोनों नंबर्स को यहाँ पे देखेंगे हम कि 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और 1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर मतलब कौन सा होगा। तो इसमें हम जानते हैं कि नंबर्स में 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो 1 होता है, 1। और 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9 होता है। तो इसमें आगे जब हमें पढ़ने के लिए होगा तो हम देखेंगे कि 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9, इसमें आया आगे 2, तो 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हुआ 9, 2 डिजिट का हुआ 99। आगे हम जैसे ही हम चलेंगे 3 डिजिट 4 डिजिट, तो उतना 9 हमारा आगे की ओर बढ़ता जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक की सभी संख्याएं में सिर्फ 9 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ी संख्या है। तो 1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर 9 हुआ। अब हम सेकेंड टॉपिक पे आएंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर में। तो स्मॉलेस्ट नंबर जब हम देखेंगे तो पूछेगा कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, तो 1 ही होगा, 0 तो हो नहीं सकता है, 1 होगा। अब यहाँ पे आया कि 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, एक तो 1 है और सेकेंड में एक 0 बैठाएंगे, 10। अगर हम 11 करेंगे तो ये 10 से हमारा ज़्यादा हो जाएगा, यानी +1 ज़्यादा होगा। तो +1 ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, तो इससे बड़ा संख्या हो जाएगा। इससे सबसे छोटा संख्या यानी 11 से कम हमारा -1 10 है। और इससे अगर हम -1 करते हैं तो ये 9 हो जाएगा, जो कि हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि 9 को, तो लार्जेस्ट नंबर है, तो सेकेंड नंबर यानी 2 नंबर्स का 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 10 हुआ। 3 डिजिट का कितना हो जाएगा, 100 होगा। 4 डिजिट का 1000 हो जाएगा। इस तरह से आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसमें आगे हम पढ़ेंगे तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी इंडियन सिस्टम में न्यूमरेशन को देखेंगे वो कैसे होता है। तो यहाँ पे इंडियन सिस्टम देखेंगे हम, इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम्स में हमारा आता है यहाँ पढ़ने के लिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स, करोड़, 10 करोड़। अब इसे हम आएंगे तो हमारा क्या हुआ, इंडियन सिस्टम्स में आया। तो जैसे हम लिखते हैं क्या, वंस को 1 से, टेंस को 10, 100 को 1,000,000 से हम डिनोट करेंगे, 1000 को 1 पे 30, 10 को 10,000 हो गया तो 10 0। इस तरह से हम सबको डिनोट करेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में। अब इसमें आगे देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन है क्या, प्लेस कॉमाज टू सेपरेट द पीरियड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो भी यहाँ पे डिजिट हमारा दिया हुआ है इसे आप कॉमा के थ्रू आपको यहाँ पे अलग अलग लिखना है। तो क्या कैसे लिखेंगे,
देखेंगे पहले हम, जैसे अभी हमने इंडियन सिस्टम में देखा, यहाँ देखेंगे 4 सबसे फर्स्ट नंबर है, तो इसे क्या करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख्स, यानी हो गया 10 लाख्स, यानी 52 लाख्स। तो यहाँ पे कॉमा सेपरेट करना है हमें, तो 52 लाख्स के बाद हमें कॉमा देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो यहाँ पे 73,000 हो गए, फिर यहाँ पे कॉमा देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे वंस, टेंस, 100, यानी 564। इस तरह से हम आगे लिखेंगे। सेकेंड नंबर वही है हमारा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स, और ये आ गया करोड़, यानी 8 करोड़। तो 8 पे कॉमा देंगे। आगे देखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ पे लाख्स और 10 लाख्स, एंड 26 लाख्स, और यहाँ पे 17,094। तो इस तरह से हमें जो नंबर्स आएंगे लिखने के लिए, अलग अलग करने के लिए कॉमाज में, तो कॉमा में हम वंस टेंस पढ़ करके अलग अलग कॉमा पे हम सेपरेट करेंगे, इसे बैठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं, वो है क्या, राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उसकी क्या है, अंडरलाइन किया हुआ है, किसी नंबर को अंडरलाइन किया हुआ है, जिससे हमें फेस वैल्यू और उसका प्लेस वैल्यू दोनों हमें निकालना है। तो देखेंगे हम कैसे इसे बनाते हैं। प्लेस वैल्यू देखेंगे और फेस वैल्यू देखेंगे। प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू को हम कहते हैं समझने के लिए स्थानीय मान। तो स्थानीय मान का मतलब क्या, कि जो नंबर जिस प्लेस पे है, यानी वंस, टेंस, 100, 1000, जो नंबर, जैसे यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 952, ये नंबर हुआ। अब इसमें देखेंगे हम कि ये नंबर, इसमें बोला कि 9 का प्लेस वैल्यू लिखना है। तो देखेंगे कि 9 को प्लेस वैल्यू जब लिखना है, तो 9 हमारा कहाँ है, किस प्लेस पे है, किस स्थान पे है, तभी तो उसका स्थानीय मान निकलेगा। तो अब देखेंगे इसे हम कि वंस, टेंस, ये 100 हुआ, यानी 9 जो है 100 स्थान पे है, यानी 100 प्लेस पे है, तो 9 का तो 9 लिखेंगे। तो 100 यानी वंस, टेंस, 100, और 100 पे हम 2 जीरो पुट करेंगे, तो ये 900 हुआ। यानी 952, यानी 952 में 9 का प्लेस वैल्यू हमारा 900 हुआ। यही नंबर अगर हमारे यहाँ पे है 952, और इसमें 5 का फेस वैल्यू पूछा, फेस वैल्यू, यहाँ पे अगर प्लेस वैल्यू पूछता तो क्या होता, वंस, टेंस, 100, यानी वंस, टेंस जो भी होता वहाँ पे हमें प्लेस को काउंट करके लिखना होता, बट फेस वैल्यू पूछ रहा है, तो फेस वैल्यू में क्या होगा, 5 और 2 और 9, ये तीनों में से किस तरह का पूछा है, 5 का फेस वैल्यू पूछा है, तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। 9 का पूछता तो 9 ही होता, 2 का 2 ही होता। ये क्लास 3 to 5 तक है। ये आपको क्लास 3 में नंबर्स आएंगे, प्लेस वैल्यू, इस सब आपको पढ़ने के लिए आएंगे। तो हम आशा करेंगे कि आप चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और अपने घर में कोशिश करेंगे बनाने का। तो अब देखेंगे यहाँ पे इस साल इतने डिजिट में यहाँ आपको 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा, 6 तो वंस, टेंस, 100, 1000, यानी 6 का प्लेस वैल्यू कहाँ क्या होगा, 6000, ये प्लेस वैल्यू हुआ। इन सारे नंबर्स में 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा, 9। अब देखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख्स, एंड 9 लाख्स, तो 9 पे 5 जीरो पुट करेंगे। अब इन दोनों में प्लेस वैल्यू निकल गया, बट फेस वैल्यू भी पूछा, तो 6 का फेस वैल्यू हमने अभी पढ़ा है, 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, और 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं कहाँ से, हमारा प्रेसेसर एंड सक्सेसर, यहाँ से आए क्वेश्चंस।
तो अब देखेंगे हम कि प्रेडेसेसर किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रेडेसेसर। तो यहाँ देखेंगे द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स प्रेडेसेसर। यानी कहने का मतलब कि जो भी नंबर हमारा दिया हुआ है जस्ट उससे एक पहले, जस्ट बिफोर, जस्ट पहले का नंबर हमारा प्रेडेसेसर होता है। जैसे दिया क्वेश्चन एग्जाम्पल में कि 9 का प्रेडेसेसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 9 का प्रेडेसेसर निकालने के लिए जस्ट बिफोर यानी एक पहले, तो 9 का जस्ट बिफोर कितना होगा 8, एंड 9 का प्रेडेसेसर हमारा 8 हुआ। 10 देगा तो 10 का कितना होगा 9, क्योंकि जस्ट एक पहले है, बिफोर है, जस्ट पहले। अब इसी में लॉन्ग दे देगा, जैसे ये नंबर दे दिया कितना है 1s 10s 100 1000 10,000 एंड 10,001, तो इसका कितना होगा 10,000। ये प्रेडेसेसर है हमारा 9999 यानी 9,999 का प्रेडेसेसर कितना होगा 9,998। अब इसमें आएंगे हम सक्सेसर, साथ में पढ़ेंगे सक्सेसर क्या है। द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर इट इज कॉल्ड इट सक्सेसर। यानी जो भी नंबर दिया हुआ है यानी दिए हुए नंबर का जस्ट बाद, जस्ट बाद का, आफ्टर जस्ट बाद का नंबर जो होता है वो सक्सेसर कहलाएगा आपका। तो जैसे 9, तो 9 का सक्सेसर क्या होगा, सक्सेस मतलब आगे की ओर विकास करना, यानी सक्सेस हुआ। तो 9 का जस्ट कम्स क्या हुआ आफ्टर, कितना होगा 10 होगा, तो 9 का सक्सेसर 10 हुआ। 15 होगा एग्जाम्पल में दिया, तो 15 का कितना होगा जस्ट आफ्टर, तो कितना होगा 16। यहाँ पे दे दिया 9999 एंड 9,999 का सक्सेसर कितना होगा जस्ट बाद, इसमें यानी एक प्लस करेंगे तो कितना होगा 10,000। इस तरह से जितने भी नंबर्स आपको दिए हुए होंगे तो हम यहाँ से सक्सेसर और प्रेडेसेसर निकालेंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर या नंबर। तो आशा करेंगे कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और जहाँ अगर आपको दिखते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।